फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग देखेंगे। और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने रियल नंबर्स के विषय में पढ़ा। स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट दिया रहता है जो बुकों की शुरुआत में कुछ मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे करके 10 मिनट 20 मिनट डेली अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों के नॉलेज में लगातार इंक्रीमेंट होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होते रहेंगे। तो उम्मीद करेंगे आप लोग इसको जो है घर पर एज ए एक्सरसाइज आप लोग करते रहेंगे। और आप लोगों से आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आए हैं और उसमें एक्सरसाइज रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 फंडामेंटल थ्योरम को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम क्या है। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम जो है, फंडामेंटल थ्योरम मूलभूत थ्योरम कहा जाए जिसे, इसका जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। अरिथमेटिक अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये इसलिए हमने आप लोगों को बताया कि जिससे आप लोग समझ सके कि ये जो है पूरा अंक गणित का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को जानने के लिए स्टूडेंट हम लोग दो चीज़ों को जानेंगे। एक तो प्राइम नंबर्स को जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में रेशनल और इरेशनल के विषय में चर्चा किया था, इंटीजर्स के विषय में चर्चा किए थे हम लोग। आज हम लोग प्राइम और कंपोजिट के विषय में, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये दो नंबर हम लोग पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर्स। और इन्हीं नंबर पे बेस्ड है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्राइम नंबर क्या है? दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके पास केवल 2 फैक्टर्स हों, केवल 2 फैक्टर्स, जैसे 2 है तो इसके अगर फैक्टर्स की बात की जाए तो 2 फैक्टर स्वयं हो, इटसेल्फ एंड 1। दोज नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। 2 नंबर्स 2 फैक्टर हों, 1 और स्वयं हो संख्या, उसे कहा जाएगा प्राइम। 3 है तो इसमें भी 1 और 3 हो सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे नंबर्स जिनके स्वयं और 1 से कटने की कट सकते हैं जो नंबर्स, उन्हीं को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। 5 है, 7 है, एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स होंगे। ठीक, अच्छा, तो कंपोजिट नंबर्स को हम लोग देखते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो कंपोजिट नंबर्स हमारे हैं, कंपोजिट नंबर्स स्टूडेंट, ऐसे नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब कि 2 फैक्टर से अधिक हो। जैसे अगर मैं 4 को लूँ तो 4 1 और 4 से तो डिविजिबल है ही, एक ऐसा नंबर है 2 से भी वो डिवाइड होगा। 6 को लें तो 1 और 6 से होगा मोर देन 2 फैक्टर, 2 और 3 से भी ये डिविजिबल होगा। इस प्रकार से 2 से अधिक जिसके पास फैक्टर हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है आप कह सकते हैं, या 2 से अधिक फैक्टर हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो हम समझेंगे ये तो 2 नंबर हो गए प्राइम और कंपोजिट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि जो फैक्टर के विषय में बताता है, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्राइम फैक्टर्स। सभी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में
एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कंफर्म हो गए होंगे आप लोग स्टूडेंट। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्राइम नंबर, दोज नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इट सेल्फ कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, एंड द नंबर्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ये आप लोग पिछली लोअर सेक्शन की क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम जो है वो इसी को डिफाइन करता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, every composite numbers can be expressed as a product of primes मतलब सभी कंपोजिट नंबर्स प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। Product of primes factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। मतलब कि वो उसी का एक पार्ट होगा, ठीक है, उसी का एक पार्ट होगा जिसका एक प्राइम फैक्टर है। मतलब प्राइम नंबर एक फैक्टर है, उसी कंपोजिट का वो पार्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, एक बार फिर से इसको समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम क्या है। हमने आप लोगों को बताया कि कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स बताए। कंपोजिट बताए मोर देन टू फैक्टर्स, प्राइम बताए कि केवल दो फैक्टर होते हैं। तो कह रहे हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ या कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कि हम लोग सारे कंपोजिट को इस प्राइम के फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। और कैसे कर, और एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो आइडेंटिटी है, अद्वितीय है, एक अकेला होगा। वो हम लोग देखते हैं कैसे होगा, मतलब वो अकेला है क्यों होगा उसको हम लोग समझेंगे। जैसे 24 को हम कहें, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। 24 को फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो 2 2 2 एंड 3, मतलब कि 2 एक प्राइम नंबर्स है, ये भी एक प्राइम 2 और एक 3। कह रहे हैं ये यूनिक है, मतलब ये अकेले है कि और कोई कंपोजिट नहीं हो सकता है, जो होगा वो प्राइम में ही होगा। ठीक है, तो देखिए ये 2 एक प्राइम है और 3 एक प्राइम है। ऐसे ही हम लोग और सारे नंबर्स को कर सकते हैं। जैसे हम 22 2 5 2 और 5 हो गया प्राइम, 2 प्राइम हो गए। ऐसे हम लोग बहुत सारे मैनी एग्जांपल्स को दिखा सकते हैं। कॉमन फैक्टर निकालना इसी से होता है, और इसी से ये फंडामेंटल थ्योरम ही कॉमन फैक्टर निकालना बताती है, यानी HCF LCM निकालना बताती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों को निकालना होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वैसे नंबर्स जो लोअर सेक्शन में आप लोग पढ़े हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे बेटा। हम लोग इस पे जो है आगे चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं थोड़ा सा और बताएंगे। इसमें जो है LCM और HCM पार्ट भी दिया है, तो HCF को समझ लेते हैं, HCF को समझते हैं और LCM को समझते हैं। केवल हम समझा देंगे, शायद आप लोग पिछली क्लास में पढ़े। HCF को हम लोग देखेंगे, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जबकि
इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक, ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। तो HCF और LCM को हम विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है कि फाइंड द HCF ऑफ टू इंटीजर्स, गिवन नंबर होंगे, उन टू इंटीजर्स का हमें HCF फाइंड करना होगा बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे उसने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें यूज करना है, तो हम लोग समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं आपकी एक्सरसाइज के, और उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कराए एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आप लोग देखेंगे जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या कर रहा है, जो 140 है उसको आप एज ए प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 140 को सभी प्राइम फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। ठीक, 2 35 5 7 7 ये होगा। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 2 5 एंड 7। ये हम लोग नोट कर सकते हैं इसको एज ए प्राइम फैक्टर में। ठीक, यही तो उसने कहा। इसमें देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स के ही अकॉर्डिंग इसको हम लोग एक्सप्रेस किए हैं कि कुछ और। ये देखिए 2 इज ए प्राइम, 5 इज ए प्राइम एंड 7 इज आल्सो प्राइम। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया, यही एक्सप्रेस करने के लिए कहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरे का एक पार्ट बाकी सब आप लोग करेंगे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखते हैं, कह रहा है कि दो इंटीजर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 इंटीजर्स हैं बेटा, 26 एंड 91। कह रहा है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और आप लोगों को वेरीफाई करना है। तो पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, इसको 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, 91 को 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, HCF निकालना है। HCF क्या होता है, कॉमन मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। जो कॉमन वैल्यू होती है, जो कॉमन फैक्टर होता है, उसका मिनिमम एक्सपोनेंट जो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम पावर, HCF कहा जाता है। हाँ, कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर। तो कॉमन फैक्टर तो आपका 13 है और 13 का मिनिमम पावर 1 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 13 है वो HCF हो जाएगा। LCM हम लोगों को निकालना है, ये आप लोगों को पहले से आता है HCF LCM, तो इसको हम लोग उसी पर LCM निकालना है। तो हम लोग मैक्सिमम पावर लेंगे जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होंगे और प्रोडक्ट के रूप में लिखते चले जाएंगे। जैसे 2 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, उसका पावर मैक्सिमम लेंगे 1 ही है। 7 है तो 7 लेंगे और 13 का मैक्सिमम पावर, तो यहाँ तो मैक्सिमम पावर 1 ही है, दोनों में 1 ही है, तो 13 ले लेंगे और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास 91, 2 इंटू 91, 218, 182, ये हो गया आपका LCM। हम लोगों को क्या करना है, आंसर वेरीफाई करना है। आप लोगों को एक और फार्मूला पता है, LCM इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये होते हैं LCM इंटू HCF। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू LCM, पहले LCM लिख लो 182 इंटू HCF आपका है 13। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 26
और 13 8 जा, तो इस प्रकार से ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हमने सरल किया तो ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हमें ये दिखाना है कि LCM इंटू SCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स हमने क्या लिया था वो हम लोग देखेंगे। ये दोनों नंबर्स आपके पास थे, दोनों नंबर्स, यानी कि राइट हैंड साइड जो होगा वो 26 इंटू 91 है। इसी का हमने प्रोडक्ट निकाला था, इसको भी देखते हैं। 2 इंटू 13 इंटू 91, ये देखिए सेम आएगी वैल्यू, यानी कि 23 66 अगेन वैल्यू आएगी। और इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। कन्फर्म हो गई बात? तो ये आपका जो है प्रूफ हो गया। हम लोगों ने जो है इसको अप्लाई कर दिया, यही कहा था वेरीफाई करिए। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा। फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ही है, आप लोग सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, LCM और SCF। हम लोग सीधे फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसको समझने का भी प्रयास करते हैं। कई क्वेश्चन इस प्रकार के जो है होते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे गए हैं तो वो किस में पूछे गए हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है चेक वेदर 6 पावर n, चेक वेदर 6 पावर n can end with the digit 0, end with the digit 0, end with the digit 0 for any natural number n, for any natural नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हम लोग ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, पूछ रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। 6 पावर n क्या इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है कि उसका जो फाइनल यानी यूनिट प्लेस हो वो 0 हो। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर को पहले हम लोग देख लेंगे। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को कहते हैं। कन्फर्म है? तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। 6 पावर n है, इसको हम लोग जब सोल्यूशन इसका देंगे 6 पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर n। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पावर n इंटू 3 पावर n। 2 पावर n होगा और 3 पावर n होगा, जबकि वेयर एज फॉर द डिजिट 0 at unit place it must be necessary, means it is too necessary that it's another फैक्टर बी 5 पावर n। ये नेसेसरी है कि तभी 0 आ पाएगा जब ये 10 हो जाए, और 10 हो जाएगा तभी भी किसी का एक्सपोनेंट अगर हम ये 1 2 3 4 कुछ भी करेंगे तभी इसके यूनिट के प्लेस पे 10 आएगा। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से क्या हम इसको 2 पावर n इंटू 5 पावर n में एक्सप्रेस कर सकते हैं?
बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये कर सकते तो हम कह सकते थे ये एक्सप्रेस हो सकता है एज ए डिजिट जीरो, इंड विथ एज ए डिजिट जीरो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंत में जब 10 आ जाएगा तभी एक्सप्रेस हो पाएगा। अगर यहाँ पर 4 होता तो इसमें 10 लाने के लिए हम लोगों को जो प्रक्रिया करनी, 10 अगर आ जाता तो हम 4 पावर n होता है। एग्जाम्पल एक पीछे दिया गया है, ऐसे एग्जाम्पल को भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उसमें भी नहीं हो पाएगा। जब तक जीरो हम इस 2 या 5 के मल्टीप्लाई से इस वैल्यू में नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक इसका अंत जीरो से संभव नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं वी कैन से 6 पावर n कैन नेबर एंड विथ डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्लियर? मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जीरो नहीं हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, इसका अंतिम डिजिट जीरो नहीं हो सकता है। कंफर्म हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक, हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, 6वां क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं बेटा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोगों को ये इतना 2 लाइन लिखना भी पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को लेते हैं और कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 and 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक, प्लस 5। यहाँ नीचे हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। आप लोगों को लगभग सभी को याद होगा कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है। हमने आप लोगों को दोहरा करके भी अभी बताया था। हम लोग देखेंगे पहला वाला जो पोर्शन है उसको देखते हैं। 7 into 1 11 into 13 प्लस 13। देखिए स्टूडेंट, इसमें कंपोजिट प्रूफ करने के लिए दिखाना एक मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। अगर हम 13 इसमें कॉमन ले लें तो 7 into 11 प्लस 1 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये देखेंगे 13 into 78 हो जाएगा। कोई भी डिजिट जो भी वैल्यू आएगी वो देखिए 78 भी फैक्टर है फिलहाल, लेकिन ये 2 खुद ही फैक्टर हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। भाई यहाँ देखना 13 एक प्राइम नंबर है, लेकिन अगर हम 78 को करेंगे तो 78 इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, मान लीजिए इसको जैसे 78 है, इसका फैक्टराइजेशन करें 2 3 जा 2 9 जा, फिर ये 3 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13, यानी कि देखिए 1 2 3 ये सब आपके फैक्टर बनेंगे कि नहीं। 2 3 3 ऐसे फैक्टर आपके 13, ये सब फैक्टर आपके बनते चले जाएंगे। तो देखिए फैक्टर कितने हो गए, 2 3 1 और 3 को छोड़ करके 3 और आपके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर हो गए तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, और मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। ये कह सकते हैं हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर? इसी पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इसी पोर्शन का,
छठवें का ही दूसरा क्वेश्चन जो सेकंड दिया गया है वो कह रहा है कि इसको भी आप प्रूफ करेंगे एज ए कंपोजिट नंबर। +5 है, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 5 और ये हो जाएगा 42 × 24 +1। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1009 आ जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे स्वयं और इटसेल्फ 1 और इटसेल्फ के अलावा तो ये आपके फैक्टर आ गए, तो मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स सिंस इट इज कंपोजिट, सिंस इट इज आल्सो कंपोजिट नंबर, ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग एक फाइनल क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग समझेंगे और इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके देंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है देयर इज, क्वेश्चन नंबर 7 है, हम समझा देते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड है उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है और कह रहे हैं उस पे सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया मान लीजिए, सोनिया टेक्स 18 मिनट वो एक राउंड करने में लेती है। वेयर एज और वाइल अनदर वन रवि टेक्स 12 मिनट अराउंड सर्कुलर पाथ। तो कह रहे हैं कि 12 मिनट अगर ये लेता है तो आप लोग बताइए, सपोज दे आर स्टार्ट एट सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहे कितनी देर बाद ये अगेन मिल जाएंगे। मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं, यहीं से ये चले हुए थे, ये दोनों सोनिया और रवि एक ही साथ चलना, एक ही समय पे एट सेम टाइम ये चालू किए थे चलना, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में चलना चालू किए। तो कह रहे हैं कितनी देर बाद फिर ये यहीं पर मिलेंगे या कहीं पर एक साथ मिलेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम फाइंड आउट करके न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिखेंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग उसको मेंशन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ऐसे अपकमिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर बजाइए, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर आप लोग जो है बजाइए, जिससे आप लोगों को हमेशा नोटिफाइड नए वीडियो मिलते रहें। ओके।